है यार? मेरा टेस्ट स्टैंडर्ड क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूँ आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। आप तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? नहीं, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा आप बोल रहे, नहीं सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट से मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर नहीं है? मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा, मैंने तो भाई बॉलिंग की है, 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5। बिल्कुल कॉन्फिडेंस की बात तो मैंने उस दिन कहा था कि आप नाइट वॉचमैन के लिए नहीं थे बने। जब आपको भेजा, आपका स्कोर हुआ है अंडा, दैट्स ऑन अ गुड डे। तो 2 गेंदा लेती ने, मोस्टली 1। सो आपको कोर्ट में मुलाकात होगी। नहीं, मैं 15 करोड़ रुपए तो तैयार रखे ना आप, 20 करोड़ आप। मैं अपने भाई से माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। मेरे को 25 करोड़ आया नहीं, 20 करोड़। मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है। मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है और विदाउट एनी लॉजिक करता है इंसल्ट। अब वो मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता, मोहम्मद सिराज एक घटिया बॉलर है। कितनी कामयाबी है। इससे उल्टा हुआ, जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है। मतलब लेवल अप हो गया है। 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है। 23 विकेट लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कमाल है। कीड़ा मैं पकड़ के निकाल के अगर मैंने उसको मारना डाला तो फिर बात करेंगे। भाईजान मोहम्मद सिराज का कीड़ा नहीं, ये तनवीर अहमद के अंदर का कीड़ा निकाल के मारना मैंने। भाईजान मोहम्मद सिराज जिसने बीजीटी में जाके 25 विकेट लेता है, जो इंग्लैंड की सीरीज में भी 23 के 25 विकेट लेता है और तबाही में चाक आता है। विदाउट बुमराह वो इंडिया को टेस्ट सीरीज मेरी नजर में जितवा के आता है। ये 2-2 नहीं है, ये इंडिया की जीत है, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड में जाके परफॉर्म करके आया है। इंग्लैंड इंडिया में आके कभी भी परफॉर्म नहीं करता। इंग्लैंड इंडिया में आके कितनी को बार टेस्ट सीरीज जीता हुआ है, कितनी को बार ड्रॉ करके आया हुआ है। हाँ, इंडिया इंग्लैंड में जाकर बड़ी तबाही को चाक आता है। तो भाईजान ये हकीकतन में इंडिया की जीत है। मोहम्मद सिराज ने अब क्या जो परफॉर्मेंस दी वो आप सबके सामने है। जो परफॉर्मेंस दी, जो विकेट्स ली, जो हाइप क्रिएट की और जो अपनी कंट्री के लिए उसने जान लगाई, वो तो एक साइड कमाल है। आप देखें कि इस सीरीज में 3 बुमराह भी टेस्ट मैच खेला है और कमाल की परफॉर्मेंस सिराज ने। आप देखें सिराज की जो एनर्जी है, जो उसका रिदम है ना, मजा आता है जब वो रनअप से भाग रहा होता है जान के साथ। जब भी स्पेल एक करके जाता है, दूसरे स्पेल पे भी उतनी एनर्जी के साथ, तीसरे स्पेल में भी उतनी एनर्जी के साथ, गिव अप नहीं। और एक उसको मेरे ख्याल से होती नहीं, एक ये बात कर रहा है कि मैं मोहम्मद सिराज को घटिया बॉलर मानता हूँ। वो टेस्ट क्रिकेट का घटिया बॉलर है, वो टेस्ट क्रिकेट का मैं उसको बॉलर मानता ही नहीं हूँ। मतलब तेरी नजर में टेस्ट क्रिकेट का बॉलर क्या? और भाई तू तो अभी भी कहता है बाबर आजम T20 का प्लेयर है। नहीं, मुझे एक बात, बाबर आजम T20 का प्लेयर है नहीं। तू इस बात को खुद ही लॉजिकली देख ले कि बाबर आजम T20 का प्लेयर। जिस बंदे को आज तक ये नहीं समझे कि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो बंदा आज क्या बात करेगा कि मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर है। ये मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर नहीं है बेटा। 25 विकेटें वो लेके आए इंग्लैंड की सीरीज में, विदाउट बुमराह वो परफॉर्म करके आया है। अकेला इंडिया के ऐसा फास्ट बॉलर था जिसके कंधे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और उसने उसको बखूबी निभाया है। तू किस तरह बैठ के बकवास कर सकता है, या तू किस तरह बैठ के ये बात कर सकता है कि वो बंदा टेस्ट का बॉलर नहीं है या वो बंदा घटिया बॉलर है? इस बात में 100% तेरी जो है वो नफरत दिखाई दे रही है। हेटिज्म को तू प्रमोट कर रहा है बैठ के। वो होस्ट सही कह रहा है ना, होस्ट भी पाकिस्तानी था, तू भी पाकिस्तानी है।
होस्ट कह रहा तू पिछले शो में बैठ के कह रहा है कि मोहम्मद सिराज को मैं टेस्ट का बॉलर नहीं मानता, कहता हाँ मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मेरा इतना बड़ा तजर्बा है। तो तजर्बा तेरा किधर है? 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कौन सा तेरा तजर्बा है? बताओ ना लोगों, क्या तजर्बा है इसका? नहीं, क्या तजर्बा है? जो बंदा पिछले में अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था भाइयों, 2020 से लेके ना 2025 तक जिन बॉलर्स ने सबसे ज्यादा ओवर्स डाले हैं ना, वो 5 बॉलर हैं। उनमें आपको पैट कमिंस मिलता है, उनमें आपको मिचेल स्टार्क मिलता है, उनमें आपको जो है बुमराह मिलता है, उनमें आपको सिराज मिलता है, एंडरसन मिलता है और ब्रॉड मिलते हैं। सिराज ने 1000 से ज्यादा ओवर्स डाल दिए हैं पिछले 4 सालों में, सही है? 120 प्लस विकेटें हैं उसकी। जो बंदा पिछले 4 सालों में 120 प्लस विकेटें ले गया है, जो बंदा सिर्फ 2 सीरीज में गिन के 50 विकेटें ले जाता है। इंडिया में तो जितने टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें सिराज तो खेलते ही नहीं है, उसमें तो स्पिनर। 5 टेस्ट मैच में 5 दिन, आज 35 रन थे, तो स्टेडियम में कोई सीट खाली नजर आ रही थी आपको? पर डे के हिसाब से वहां पर टिकटें सेल होती हैं, स्टेडियम डे में के हिसाब से टिकटें। और दूसरा, आपने इमोशन चेक किए थे कि एक बॉल बेटों के करीब से जाती है, इंग्लिश फैन ऐसे, एक कहीं कोई शॉट लग जाता है जिसपे वो रन भागते हैं, इंडियन फैन ऐसे। मतलब यार कमाल का टेस्ट मैच यार। और देखो जो हमने शुरू में बात की थी ना कामी भाई, कि ये यंग लड़कों को क्रिकेट से जो जुड़ रहे हैं, जिनको आगे क्रिकेटर बनना है या जो अपनी क्रिकेट इंप्रूव करना चाहिए, उनको देखनी चाहिए। नजीब, ये तो हम कहते हुए आ रहे हैं, और यही मैं अपने लड़कों को भी कहता हूं, जो हमारे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लड़के हैं ना, जो 22-23 साल के भी हैं, वो ऐसे टेस्ट मैचेस जरूर देखें, इन टीमों को जरूर देखें, इंटेंसिटी देखें टेस्ट मैच में, गेम अवेयरनेस देखें, मेंटली अप्रोच देखें, टेस्ट मैच में कैसे वापस आया जाता है, कैसे जीता जाता है, कैसे हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ किया जाता है, सारी चीजें इस 5 टेस्ट मैच में नजर आई हैं। और टेस्ट क्रिकेट ही है जो आप जो बात कर रहे हैं, यंग टीम है, ये कैसे खेले हैं, देखें, ये उसी वक्त ही खेला जाता है जब आप चीजें बेहतर कर रहे होते हैं, क्रिकेट अच्छी चला रहे होते हैं, आपको खिलाया जाता है। या बुमराह खेलता सिराज को, तो आपको पता मौका नहीं दिया जाता। सिराज ने जितनी विकेटें ली है ना, 120 से 125 विकेटें पिछले 4 सालों में, ये सीना कंट्रीज की विकेटें हैं। पंजा उसने मारा था साउथ अफ्रीका में 2024 में, जब इंडिया ने 3 दिन में टेस्ट मैच जीता था। पंजे वो मार गया हुआ ऑस्ट्रेलिया में, पंजे उसने मारे इंग्लैंड में जाके, न्यूजीलैंड में वो खेला ही नहीं अभी तक। तो आप किस बलबूते पे या किस लॉजिक पे ये बात कर सकते हो कि मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर नहीं है? तो पाकिस्तानी में लॉजिक क्या पाई जाती है? 16 ओवर के बाद बुमराह T20 में रिवर्स स्विंग डाल, तो इंजमाम कहता है बुमराह ने बॉल टेम्परिंग किया, ये रिवर्स स्विंग हो ही नहीं सकती। ये तो इंजमाम की लॉजिक की है, ये इंजमाम उल हक की लॉजिक है। सो दोस्तों, इस बात पर कोई शक नहीं कि भारत का मैच किसी भी टीम के साथ हो, और अगर भारत मैच जीत जाए तो दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान की ही जलती है। अब दोस्तों हाल ही में हुई इंग्लैंड के खिलाफ इस 5वें टेस्ट को ही ले लीजिए, जिसमें सिराज ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए दोस्तों सभी को हैरान कर दिया, और दोस्तों सभी उनकी तारीफें करते हुए नहीं थक रहे थे। अभी दोस्तों अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के रिएक्शन आए, जिनमें से वसीम अकरम और बासित अली जैसे क्रिकेटर भी सिराज की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। पर दोस्तों उसी के बीच तनवीर अहमद का रिएक्शन आया। दोस्तों होना वही था जो पहले हो रहा था। दोस्तों तनवीर अहमद ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया और दोस्तों भारत के बॉलरों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दोस्तों उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं सिराज को बॉलर ही नहीं मानता। अब दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।